आज हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 वीडियो। बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। एकदम ध्यान लगाकर देखिएगा पूरा वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिख लिया है। प्रश्न है कि यदि A/B इक्वल टू 2/3 है तो 5A + 3B रेशियो 6A - 2B का मान क्या होगा या किसके बराबर है। ये प्रश्न SSC CHSL सन 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रिय साथियों, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप जान गए होंगे, लेकिन मैं एक बार रिवाइज ज़रूर करा देता हूँ पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि A/B दिया गया है मेरे प्यारे साथियों 2/3। तो हम इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं कि A का मान 2 यहाँ पर मान लेंगे और B का मान 3, जो जिस जगह पर है उसे उसका मान मान लेंगे। यानी कि हम क्या मान लेंगे कि A का मान हमारा 2 है और B का मान 3 है। हमने ये मान लिया है प्यारे साथियों। अब हमें क्या करना है कि जो ये मान आया है इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे जब, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो दिया गया है एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन है कुछ ऐसा 5A + 3B और फिर रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 6A - 2B और ऐसा प्रश्न दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा मित्र, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 × A की जगह हम A का मान 2 रख देंगे, प्लस 3 × B की जगह B का मान 3 रख देंगे, इंटू 6 × A की जगह A का मान 2 रख देंगे, -2 × 3 की जगह 3 का मान B की जगह 3 का मान रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 दूना 10, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा आपका 19 रेशियो 6 दूना 12 और 12 में से 3 दूना 6 जाएंगी तो 6 बचेगा। ये आपका आएगा 19/6। यानी कि हमें पता चल गया है हमें पता चल गया है इस इक्वेशन का मान यहाँ पर, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा मेरे प्यारे साथी। अगर हम ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर B 19/6 दिया गया है, जो आपका एकदम राइट आंसर है। यही आपका सही आंसर है। और इसी तरह हम परीक्षा में भी प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हम इसे मन में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, तो फिलहाल अच्छे से समझाऊंगा। एकदम कोई देर नहीं है, आराम से समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आप जितना फास्ट चाहे लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया था तो थोड़ा वीडियो को रोकिए और फिर नोट करके फिर इसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस समय कि शॉर्ट वीडियोज़ ऐसे ही बना लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन की, वो भी मैं डाल देता हूँ। आप चाहें तो हमारे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मिल्लू मैथ ऑफिशियल करके एक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर वीडियोज़ आती हैं शॉर्ट टाइप की। उससे मैं इन प्रश्नों को उसमें भी बताता हूँ शॉर्ट मेथड से, मतलब 1 मिनट की वीडियो में बताता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सिर्फ आप उससे देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लिख कर लाया हूँ और चलिए अब बारी है हमारे 12वें नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 10 तक हमने पिछली वीडियो में किया था, 10-11 तक, और अब हम आगे करेंगे प्रश्नों को। प्रश्न ऐसा कुछ दिया गया है मेरे प्यारे साथी कि यदि A/B दिया गया है 2:3 और फिर कहा गया है तो 3A + 4B, 3A + 4B और 4A + 5B का मान क्या होगा या ये किसके बराबर होगा, बराबर है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें प्यारे साथी कि ये कब पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है SSC CHSL की परीक्षा सन 2019 में। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कैसे हल करना है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी मैं फटाक से नोट कर लेता हूँ। थोड़ा भी मुझे नोट करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो थोड़ा आप चाहें तो वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं और मैं नोट कर लेता हूँ इन प्रश्नों को, क्योंकि कॉपी में मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ओके, तो चलिए ये प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
जिस तरह आपने अभी पहला वाला प्रश्न सॉल्व किया है उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी प्रश्न लगेगा। 2 मिनट रुकिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ओके, तो चलिए अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। ये देखिए कि यहाँ पर भी a/b का मान अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2/3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, a का मान 2 ले लेंगे, b का मान 3, जो जिसकी जगह पर है वही उसका मान हो जाएगा। अब जैसे हमें पता चल गया है a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो हम इस इक्वेशन में फटाक से रख देंगे, समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे। तो देखिए कैसे हम रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3a, 3 इंटू a की जगह हम a की वैल्यू 2 रख देंगे प्यारे साथी, और प्लस 4 इंटू b की जगह हम b की वैल्यू 3 रख देंगे। फिर हम अपान का चिन्ह यानी कि बटे का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 इंटू ए की जगह हम क्या करेंगे, ए का मान पुनः 2 रख देंगे, प्लस 5 इंटू बी की जगह हम फिर से बी का मान 3 रख देंगे। अब हमें ये क्वेश्चन का बन गया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा प्यारे साथी, और प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर हम नीचे की बात करें तो 4 दूनी 8 प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। आप इसे जोड़ लीजिए, 6 और 12 18 हो जाता है, और 8 और 15 हो जाता है 23। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई संख्या a/b है तो हम इसे a/b में लिख सकते हैं, ये बराबर ही होता है। तो हम ये क्या करेंगे, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 18:23, और यही हमारा प्यारा सा आंसर हो गया मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, यही आपका सही आंसर है। और ऐसे ही आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एसएससी CHSL सन 2019 की परीक्षा में लेटेस्ट पैटर्न यानी कि जो आपका TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनसे लिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा और इसे सॉल्व करिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वैसे मुझे समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर दूसरे दिन आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बन जाया करे। बस वैसे मेरा रिवीजन हो जाता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इसी की, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो बनाने से मेरा रिवाइज हो जाता है जो मैं तैयार करता हूँ, और आप भी कुछ सीख जाते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन सा प्रश्न है। अगला थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन आसान सा प्रश्न है, एक बार आप समझेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्या है प्रश्न, ध्यान से समझिएगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है तो खांसी आ रही है, x प्लस वाई प्लस जेड 400 दिया गया है तथा x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू दिया गया है 1:1:1:2 ऐसा, तो हमें क्या करना है, z का मान ज्ञात करना है। मान क्या होगा अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि ये कब पूछा गया है, तो ये भी प्यारे साथी एसएससी CHSL सन 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर 19 की परीक्षा के हैं, सन 2019 के हो गए। और अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन कुछ दिए गए हैं 100, फिर दिया गया है 150, फिर दिया गया है 120 और फिर दिया गया है 200। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे हम इसे हल करेंगे इसे ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है, कई साथी जानते भी होंगे इसे हल करना। देखिए यहाँ पर है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 400 तथा x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 1:1:2 है, तो z का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है कि ऐसे लिख लेना है x रेशियो y रेशियो z। देखिए तीनों का योग दिया गया है 400, यानी तीनों का योग क्या दिया गया है 400। मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न अगर दिया जाए कि a/b बराबर 1:2 ऐसे दिया है, तो a का मान 1 मान लेते हैं, b का मान 2 मान लेते हैं, यही तो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही प्रश्नों को हम हल करते थे। तो यहाँ पर रेशियो में जो मान दिया गया है x का 1:1:2 ऐसा दिया गया है,
तो हम ये मान सकते हैं कि x का मान 1 है, y का मान 1 है और z का मान 2 है। ओके तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, इन तीनों का योग 400 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा आया, इसे जोड़ने पर क्या आया, 4 यूनिट। हम यूनिट के माध्यम से इसे हल करेंगे, तो 4 यूनिट हमारा किसके बराबर है, इन चारों का योग 4 यूनिट है, और ये 4 यूनिट 400 के बराबर है। किसके बराबर है, 400 के बराबर है। अगर हम यहाँ से निकालें कि एक यूनिट का मान क्या होगा, एक यूनिट का मान क्या होगा, तो 4 से 400 को भाग दे दीजिए, और जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथी वही आपका आंसर होगा। यानी कि एक यूनिट का मान आ गया है, 4 से इसमें भाग देंगे 100 बार जाएगा, यानी कि 100 आएगा। एक यूनिट का मान हमें पता चल गया है 100। अब हमें क्या करना है कि हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी थी। किसकी, z की वैल्यू हमें पता करनी थी। यहाँ पर देखिए तो z की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट है। z का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, 2 यूनिट है। ओके, तो 2 यूनिट दिया गया है, किसका मान, z का मान, z इक्वल टू है 2 यूनिट के। ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट का मान 100 है, तो अगर हम 2 यूनिट का मान ज्ञात करें तो 2 गुणे 100 करेंगे प्यारे साथी, और ये हो जाएगा 200, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया गया है और यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है, इसे हम शॉर्ट मेथड कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों इस तरह हम जब हल करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका एक सेकेंड मेथड भी है, उसे भी ध्यान से समझिएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था, अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेकेंड मेथड। तो आप क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया गया है, इसे रेशियो हटाकर यहाँ पर एक कोई अचर पद ले लेंगे। यानी कि हम मान लेंगे कि x का मान क्या दिया गया है, x का मान 1 है, रेशियो हटाया तो इसे 1x लिख दिया, यानी कि x का मान x है। और y की बात करें तो y का मान क्या है, 1x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर z की बात करें तो ये 2x है, यानी कि z का मान 2x हो जाएगा। अब तीनों का योग 400 दिया गया है, x y z का मान, और x y z का मान हमें यहाँ पर पता चल गया है प्यारे साथी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का योग क्या दिया गया है, इसे हम आपस में जोड़कर इसके योग के बराबर कर देंगे 400 के। तो 400 के हमने बराबर किया, इसे आपस में जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4 x हो जाएगा, किसके बराबर, 400 के बराबर। अगर हम x की बात करें तो x की वैल्यू 100 आएगी। अब आपसे पूछा गया है z का मान, z का मान यहाँ पर 2x है, तो 2x लिखेंगे, इसे हम हल करेंगे 2 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर आएगा प्यारे साथी 200, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं बेहतरीन तरीके से। और मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही, थोड़ा थक गया हूँ, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ा छोटी वीडियो बनी, थोड़ा मन नहीं कह रहा है, लेकिन चलिए अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको और भी प्रश्नों को। आज के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।